इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाबा गोरखनाथ हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंचे हैं। याचिका वापस लेने के लिए पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ। मिल्कीपुर मामले में दायर की थी याचिका। बाबा की याचिका के कारण ही टल गया था चुनाव। ये बताएं कि जिस याचिका की वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर चुनाव की घोषणा नहीं की थी, उस याचिका को आज वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ। याचिका वापस होते ही मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। पिटीशन दाखिल की थी, क्या कुछ ये पूरी पिटीशन थी, पहले ये बताइए। 22 के चुनाव हम और माननीय अध्यक्ष जी लड़े थे। हमको ये बात पता चली कि जो उन्होंने नोटरी बैन हल्फी, जब चुनाव कोई लड़ता है तो उसके कागजात का सत्यापन एक नोटरी करता है, एक वकील करता है, उसका बाकायदा लाइसेंस बनता है। वो लाइसेंस बोकस था, वो 6 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। इस बात को लेकर मैं हाईकोर्ट अपने अधिवक्ताओं के साथ है। मैंने चाहा कि वो बोकस है, उन्होंने जो शपथ ली है मजिस्ट्रेट के सामने, वो झूठी का शपथ थी। तो कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया, पर उसको हमारी बात को माना और सबको उसने नोटिस कर दी। उसमें सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में चुनाव होता है, चुनाव वो जीतते हैं और उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दी। जब इस्तीफा दे दिया तो उस याचिका को हम लोगों ने अधिवक्ताओं से बात की तो उसको शून्य मान लिया गया। पर जब कल ये बात आई निकल के तो हम लोगों के पैरों तले ज़मीन खसक गई। भाई ये क्या हो गया। ये मामला भी एक तरीके से नया था पूरे देश के लिए, तो चौंकाने वाली बात आई। पर कहीं कोई डर दबाव नहीं है। जैसे संज्ञान है, हमने अपने पदाधिकारियों से, संगठन से वार्ता की और आज मैं कोर्ट आ गया हूँ टाइम से। मैं आज अपनी याचिका वापस ले रहा हूँ। तो अब पूरे चुनाव की तैयारी है, आपकी तैयारी है मिल्कीपुर? हाँ, पूरी तैयारी है हमारी। क्या जो भी पार्टी से लड़ेगा, हमारी तो तैयारी है ही। अवधेश जी से मुकाबला होता है। हम उनसे 3 चुनाव लड़े हैं। पहला चुनाव जिला पंचायत का उनके मंत्री रहते 3416 वोटों से हराया था, दूसरा 29,000 से हराया था, तीसरे में हम हारे जरूर थे पर हमारी लोकप्रियता बढ़ी थी। वोट ग्राफ हमारा काफ़ी बढ़ गया था। तो कहीं से दबाव या डर नहीं है पार्टी को। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, जान के टाला है, अयोध्या का चुनाव है, मिल्कीपुर का चुनाव है, सब झूठा है। हम तत्काल जो है आज विड्रा कर लेंगे। 2-3 दिन में हमको आदेश मिल जाएगा। आयोग से हम सिफारिश करेंगे, सरकार से सब सिफारिश करेंगे कि बहुत जल्द मिल्कीपुर में चुनाव हो। सब तैयारी हो गई है? एकदम तैयारी हो गई है। 2-2.5 महीने से तैयारी ही चल रही है। तो बाबा के वकील का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले में गोरखनाथ के वकील मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ ये पूरी पिटीशन थी जो आपके क्लाइंट की तरफ से दाखिल की गई थी और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन आई थी? देखिए, ये बात बिल्कुल मिल्कीपुर की जनता और देश की जनता को जानना चाहिए कि क्या पिटीशन थी, पिटीशन में क्या ग्राउंड थे, क्यों हम लोगों ने अभी तक पिटीशन को विड्रॉ नहीं किया था डिस्पाइट ऑफ दैट कि उनको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। क्योंकि देखिए, इस मामले में जो इशू था वो फर्जी नोटरी का था, फर्जी एफिडेविट का था। जो एफिडेविट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि अगर आप एफिडेविट में एक भी क्लॉज गलत डालते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ मामला ये था कि पूरी की पूरी जो उनका एफिडेविट था वो फर्जी था, पूरी तरह इनवैलिड था, क्योंकि जिस अधिवक्ता से नोटरी कराई गई थी उसके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं था। इस वजह से हम लोग ये याचिका लेकर गए थे और माननीय न्यायालय ने इस बात पर संज्ञान भी लिया था, नोटिस भी जारी हुआ था और मामला निर्णायक मोड़ पर भी पहुँच गया था। हालांकि उससे पहले लोकसभा इलेक्शन हो गए। आज आप लोग जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंचे हैं, याचिका वापस लेने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो हमको विड्रॉ करने की परमिशन दे दे या इसको डिस्पोज ऑफ कर दे, जिससे कि मिल्कीपुर की जनता इस बात के लिए सफ़र ना करे, मिल्कीपुर की जनता को एक अपना विधायक मिल सके।